हेलो प्यारे मित्रों, आपका हमारे चैनल द मास्टर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा यहाँ पर हिंदी का तीसरा क्लास है, जिसमें आप पढ़ेंगे विशेषण। जैसा कि आप 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा सर्वनाम, तीसरा क्लास विशेषण पढ़ेंगे। परिभाषा: वे शब्द जो किसी विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण: मोटा आदमी। मोटा इसमें क्या हो गया? विशेषण। आदमी जातिवाचक संज्ञा, आदमी हो गया जातिवाचक संज्ञा। मोटा ये आदमी की एक विशेषता बता रहा है। मोटापा मतलब मोटा आदमी। आदमी क्या है? मोटा। वो हो गया विशेषण। दूसरा उदाहरण: राकेश बहुत सुंदर है। राकेश संज्ञा हो गई, बहुत प्रविशेषण हो गया, सुंदर विशेषण हो गया। प्रविशेषण: वे शब्द जो विशेषण से प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर जोर डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद: विशेषण के भेद विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। स्थान के आधार पर 2 होते हैं। विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। पहला संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हो गया परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला उद्देश्यवाचक विशेषण। विधेय विशेषण। और इसमें जो पहला होता है संख्यावाचक विशेषण, ये हमें संख्याओं का बोध कराता है। संख्या का। परिमाणवाचक, ये मापतोल, मापतोल का। सर्वनाम, ये सर्वनाम का पड़ोसी होता है। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी होता है सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये गुण का बोध कराता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक। विशेषण ये हो गए स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 होते हैं। पहला उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। इसका यदि वाक्य विशेषण विशेष से पहले आए तो ये उद्देश्यवाचक होता है। विधेय, यदि वाक्य में विशेषण विशेष के बाद में आए तो ये उद्देश्यवाचक, विधेयवाचक होता है। उदाहरण: आज गर्म दूध है। आज क्या हो गया? विशेषण।
आज दूध गर्म है, ये इसकी विशेषता बताता है। आज मतलब आज गर्म दूध है। दूध क्या हो गया? विशेष। तो यही है संज्ञा हमारी। इसमें यदि वाक्य में विशेषण विशेष के बाद में आए, आज क्या हो गया? आज दूध गर्म है। यहाँ था आज गर्म दूध है, तो आज विशेषण हो गया। यहाँ देखो वही सेम है, चेंज हो गया। आज गर्म दूध है, तो इसमें विशेष से हो गया आज, और विशेषण हो गया गर्म। प्यारे मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने बताए थे? 4। प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे आप, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक वह विशेषण, वह विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराता हो। संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है? वह विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराता हो। अनिश्चित संख्याएं, निश्चित संख्यावाचक, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। एक होता है, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्याएं हो, जैसे 1, 2। अनिश्चित जो अनिश्चित संख्याएं हो, वो अनिश्चित संख्यावाचक उसमें आएगा विशेषण, और ये आएगा संख्या जिसकी निश्चित होंगी वो निश्चित विशेषण में आएगा। संख्यावाचक के उदाहरण, पहला क्रमबोधक, पहला दूसरा, जैसे क्रम संख्या नहीं अपना लोग लिखते हैं, क्रम संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके। दूसरा आवृत्त बोधक, इसके 5 बोधक होते हैं। चौथा, तीसरा समूह बोधक, इसे समुदाय बोधक भी कहते हैं। प्रत्येक बोधक, गणना बोधक, गणना बोधक के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ये क्रम वाला हो गया पहला, क्रम बोधक यहाँ देख ही चुके हैं। आवृत्त बोधक, दुगना तिगुना, जैसे ये आवृत्त है एक, इसका ये भाग हो गया 2 गुना, इसे यहाँ से बांट दो, ये तिहाई भाग हो गया तिगुना, इस प्रकार से। समूह बोधक, समूह को दर्शाने वाला, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। छात्र हो गया, स्कूल में छात्रों की संख्या, वो एक समूह हो गया। संगठन हो गया। प्रत्येक बोधक, एक एक, हर एक, ये प्रत्येक हो गया। गणना बोधक में 2 आते हैं, पूर्णांक बोधक 1, 2, 3 पूर्णांक के अनुसार। अपूर्णांक बोधक पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़, इस प्रकार से। अब हमारा आ जाएगा तीसरा, अब हमारा आ जाएगा तीसरा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो
माप तोल का बोध कराता हूँ। माप तोल का बोध कराता हूँ। इसमें आ जाता है निश्चित, निश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या आ गया, जैसा देखेंगे उदाहरण पहला, 1 लीटर दूध ले आना, 1 लीटर दूध ले आना। अनिश्चित में कुछ दूध ले आना, दूध ले, कुछ दूध ले आना। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, 2 किलो आलू ले आना। इधर कुछ सब्जी ले आना। इस प्रकार आप देख चुके होंगे अनिश्चित में जिसका कोई निश्चित ना हो कितनी आनी है, और इधर निश्चित जिसमें एक निश्चित चीज मंगाई गई हो, निश्चित हो गया। अब पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसके दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनाम विशेषण में आ जाएगा वह, हम, वे, से, तुम, जो, सो, यहाँ पर ये बे से नहीं आएगा, जो सो आएगा। हम, वह, हम, जो, सो, तुम, कौन, क्या, कोई आदि। यौगिक सर्वनाम विशेषण, इसका, उसका, मेरी, हमारा, जिसका, जैसे, वैसे आदि। इसमें इसका उसका मतलब दूसरे का बोध कराता हो, यह पेन उसका है, यह किताब उसकी है, इस प्रकार से। मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम हो गया। मौलिक में वह, हम, जो, सो, तुम, कौन, क्या आदि आते हैं। अब हम लिखेंगे चौथा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो गुण का
प्रदर्शन करता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो गुण का बोध कराता हो, वह विशेषण जो गुण का बोध कराता हो। उदाहरण, अच्छा, ईमानदार, दयालु, चतुर, दोष, लालची आदि। ये क्या है? ये गुण का बोध कराते हैं। जैसे रमेश बहुत अच्छा है, रमेश बहुत अच्छा है, ये क्या है? उदाहरण हो गया एक, ये इसके अच्छाई बताता है। रमेश का जो गुण है वो अच्छा है, रमेश एक अच्छा है, ये गुण का बोध कराता है। इसके 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में आ जाता है जब किसी से कोई तुलना हो, जब किसी से कोई तुलना हो। उदाहरण, राकेश जब किसी से कोई तुलना ना हो, राकेश अच्छा, राकेश अच्छा है। इसमें क्या है? किसी के साथ इसकी तुलना नहीं हो रही, राकेश एक अकेला जो है वो अच्छा है। उत्तरावस्था, जब किसी दो के बीच तुलना हो, जब किसी दो के बीच तुलना हो, उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे राकेश मोहन से अच्छा है, राकेश मोहन से अच्छा है। इसमें क्या हो गया? राकेश की मोहन से तुलना की जा रही है, मोहन से अच्छा राकेश है, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, जब सभी के बीच तुलना हो, जब सभी के बीच तुलना हो। जैसे राकेश सबसे अच्छा है, जब सभी के बीच तुलना हो तो राकेश सबसे अच्छा है, ये उत्तरावस्था में आएगा। उत्तमावस्था में। इसी के साथ हमारा जो है अध्याय 3 विशेषण समाप्त हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे अध्याय 4 क्रिया। इसी के साथ अगर आप हमारे द मास्टर एजुकेशन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।